20 जुलाई 1879 को राजा जयकृष्ण दास की कोठी पर ही आर्य समाज के जो लोग थे, आर्य समाज तो बना नहीं था, इकट्ठे हुए, कहा स्वामी जी हमारे यहाँ भी आर्य समाज स्थापित हो जाए तो अच्छा है। तो वहीं बाहर बरामदे से बाहर हवन कुंड खोदा गया, हवन कुंड बनाया गया, प्रसाद में वितरण के लिए मोहन भोग भी बनाया गया। स्वामी जी को मोहन भोग बड़ा प्रिय था। आप संस्कार विधि पढ़िएगा तो मोहन भोग जो है 20 बार मोहन भोग का, श्रीखंड का इसका आता है। अब इसको कभी आप लोग भी बनवाया करिए, वैसे बनता तो है ही, श्रीखंड क्या है, मोहन भोग क्या है। तो मोहन भोग भी बना और बढ़िया ये जो कुंड खोदा गया और हम तैयारी हो गई। लेकिन जब सब हवन की तैयारी तो पानी बरसने लगा। अब पानी बरसने लगा तो पानी बंद होने का नाम ही न ले। अब सारी तैयारी धरी की धरी रह गई। बाहर हवन कुंड खोदा गया था, कोई यज्ञशाला तो थी नहीं। लोग सोचे कि अब पानी बंद हो कि हवन करें और आर्य समाज की स्थापना हो। जब पानी बंद होने का नाम नहीं लिया तो स्वामी जी ने व्यवहारिक बुद्धि का परिचय दिया कि छोड़ो, इस कमरे में ही हवन कर लो, छोटा हवन करो, आज का दिन तय किया है तो करो। अब ये जरूरी थोड़े है कि अब नहीं पानी बंद हो रहा है। तो उस कमरे में ही हवन किया गया और वहीं पर मोहन भोग बांटे गए, प्रसाद बांटे गए और आर्य समाज की स्थापना 20 जुलाई 1879 की हो गई। और स्वामी जी की सम्मति से मुंशी इंद्रमणि जी को आर्य समाज का प्रधान निर्वाचित कर दिया गया। उसी लेकिन अब आर्य समाज स्थापित हुआ तो जानते हैं जब कुछ बढ़िया काम होता है तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग दुखी भी हो जाते हैं। जब लिखा है एक जगह संस्कृत के श्लोक में कि रात में चांदनी जब छिटकती है, चंद्र ज्योत्सना का जब प्रसार कुमुदनी का होता है तो लोगों के चेहरे खुल जाते हैं, बच्चे प्रसन्न हो जाते हैं, स्त्री पुरुष प्रसन्न होते हैं कि यार कितनी अच्छी रात की चांदनी है, घनी अंधेरी रात नहीं है, अमावस नहीं है, पूर्णिमा है, आनंद आ रहा है। लेकिन उससे सबको आनंद आता है क्या? चोर सोचते हैं कहाँ बेमतलब में ही आ गया, और दिन चोरी का आ रहा, अब यहाँ तो चोरी करना भी मुश्किल है। तो ऐसे ही आर्य समाज स्थापित हुआ तो कुछ लोगों को पेट में दर्द होने लगा, तो कुछ सूझा नहीं क्या कहें, तो अफवाह फैलाया। क्या अफवाह फैलाया कि जो मोहन भोग बटा है स्वामी जी ने उस मोहन भोग में थूक दिया और मोहन भोग जो जो खाए सब अशुद्ध हो गए, इसलिए प्रायश्चित करो और जो है आर्य समाज सदस्यता छोड़ो और आगे बहुत तुम लोग अच्छे हो जो मोहन भोग नहीं खाए, धर्म भ्रष्ट होने से बच गए। अब तुम लोग इस चक्कर मत पड़ना। ऐसे ऐसे अफवाह लोग फैलाते हैं। तब यहाँ तक कि पंचायतें होने लगी, अरे कौन कौन खाया कौन नहीं खाया उसको निकालो, जाति से बहिष्कृत करो, वो करो। तो कुछ लोग ऐसे बेवकूफ़ थे कि गीदड़ भभकी में आके छोड़ भी दिए, लेकिन अधिकांश लोगों ने नहीं छोड़ा कि नहीं नहीं कोई स्वामी जी ऐसा काम क्यों करेंगे, कोई मोहन भोग में थूका नहीं था। तो ऐसी ऐसी घटनाएं भी जीवन में आती है, ये सब भी करते हैं पापी लोग। एक व्यक्ति और था वहाँ पर, उसका नाम था साहू श्याम सुंदर। यद्यपि वो रोज स्वामी जी का प्रवचन सुनने आता था, प्रवचन तो नहीं होते थे लेकिन प्रश्नोत्तर शंका समाधान में आता था। लेकिन स्वामी जी को विदित हो गया था कि दुराचारी आदमी, ये शराब पीता है, मांस खाता है और इसका परस्त्री गमन भी है, वेश्या आदि रखा हुआ है। स्वामी जी चुप थे, मौके की तलाश में थे। रोज आ रहा था, सुन रहा था, स्वामी जी कुछ बोलते नहीं थे, लेकिन पता लगाते रहते थे भक्त अच्छा है, सुधर जाए तो बढ़िया है। फिर विदित हो गया स्वामी जी को कि इसके अंदर आत्मा में स्वयं आवाज आई, हृदय इसका विगलित हुआ और इसने संकल्प करके बुराई सब छोड़ दी। बुराई छोड़े हुए 4-5-6 दिन बीत गए, तब स्वामी जी ने उसको कहा कि देखो साहू श्याम सुंदर जी, तुम पवित्र हो गए हो, मुझे सूचना मिल गई है, प्रभु की कृपा है, तुम पवित्र हो गए हो सत्संग के प्रभाव से। अब तुम्हारे अंदर, अब तुम्हारे यहाँ भोजन करने चलेंगे। बीच में कई बार उसने बुलाया था स्वामी जी को भोजन के लिए, स्वामी जी टाल देते थे, लेकिन कहा नहीं अब तुम्हारे यहाँ भोजन करने चलेंगे, लेकिन एक संकल्प तुम्हें लेना होगा, तुम प्रतिदिन अपने घर में अग्निहोत्र करो। तो कहा हाँ स्वामी जी। और जब घर में भोजन करने गए तो उनकी माता से कहा कि ये तो प्रतिदिन हवन करेगा, आप देखते रहना, आप भी हवन में बैठना, अब बलिवैश्य देव यज्ञ आप करना। बलिवैश्य देव यज्ञ का विधान क्या है? घर के चूल्हे में है, वो चूल्हा पहले लकड़ी की होती थी, मिट्टी का चूल्हा, उस पर भोजन बनने के बाद उस लकड़ी पर वो होता था बलिवैश्य देव यज्ञ की आहुति। अब तो चूल्हा रहा नहीं, तो परंपरा की रक्षा के लिए हम जिस देव यज्ञ में अग्निहोत्र करते हैं वहीं हम बलिवैश्य देव की आहुतियाँ दे लेते हैं कि परंपरा भूलने न पाए, लेकिन वस्तुतः जो है वो चूल्हे की अग्नि पर है। तो माता जी को कहा कि तुम
बलि वैष्णदेव जी करना और ये नित्य प्रति अग्निहोत्र करे, इसका ध्यान रखना। फिर वहाँ से स्वामी जी बदायूं आ जाते हैं और बदायूं के लोग बड़े जागरूक थे। जो पहले बार जो स्वामी जी बरेली आए थे और इधर उधर जो प्रचार उनका चल रहा था, तो बदायूं के कुछ लोग बाहर जा कर के भी स्वामी जी का प्रवचन सुने थे। और स्वामी जी बदायूं में आने के पहले ही उन्होंने मई में ही 1879 ईस्वी में स्वामी जी के आगमन के पहले ही बदायूं में आर्य समाज स्थापित हो चुका था। स्थापित होने के बाद स्वामी जी बदायूं पहुँचे उन लोगों के निवेदन पर, और वहाँ गए। कई घटना है, उसमें एक दो घटना बड़ा अच्छा है। एक पंडित थे जिसका नाम संभवतः श्री राम प्रसाद था, हाँ राम प्रसाद था। वो वहाँ का बड़ा भारी पंडित माना जाता था और वो पौराणिक पंडित था। जब स्वामी जी पहुँच ही गए तो उसने कहा स्वामी जी मैं आपसे शास्त्रार्थ करूँगा और मैं वेद शास्त्र से सिद्ध करूँगा कि मूर्ति पूजा वेद शास्त्रानुमोदित है। स्वामी जी ने कहा ठीक है, शास्त्रार्थ शुरू करो। तो उसका विवरण लेते हुए उसने कहा कि स्वामी जी आप कैसे कहते हैं कि ईश्वर निराकार है? यजुर्वेद में मंत्र आता है सहस्र शीर्षा पुरुष सहस्राक्ष सहस्रपात तभूमिं सर्वतो स्मृत्वा तिष्ठत दशांगुलम। ये पुरुष सूक्त का मंत्र है यजुर्वेद का, और इस मंत्र में कहा गया कि परमात्मा के सहस्त्र सिर हैं। सहस्त्र बने 1000 सिर। तो स्वामी जी ने कहा कि तुम सहस्त्र का अर्थ 1000 है, ये तो लौकिक संस्कृत में है, वैदिक संस्कृत में सहस्त्र का अर्थ 1000 नहीं है। तो स्वामी जी ने कहा, वो पंडित ने कहा अमर कोश में है। तो स्वामी जी ने कहा अमर कोश से अर्थ संस्कृत के रघुवंश का होगा, काकुंतल का होगा। संस्कृत के जो काव्य है, नाटक है, साहित्य है, उसका अर्थ करते समय अमर कोश की सहायता ली जाएगी। वेद के अर्थ करने में अमर कोश का कोई मतलब नहीं है। वेद का अर्थ निरुक्त और निघंटु से होता है। अब वहाँ लिखा है कि सहस्त्र का मतलब अनंत है। परमात्मा के 1000 सिर है क्या है? 1000 सिर वाला कैसा अजीब न लगेगा। 10 सिर बनाते लोग रावण का, और आज रामनवमी भी है, बनाने को बनाते हैं लोग। अच्छा ये सोचो 10 सिर उसके रहे होंगे तो जब सोता रहा होगा करवट तो अजीब हो जाता होगा। पागलों की कमी नहीं है। 10 सिर और 20 हाथ बना देते। अब पैर कितना रखते हैं? 2। ये भी विचित्र माया। और एक आचार्य विश्वास जी थे हमारे बहुत बड़े विद्वान, तो वो हमसे कहे कि यदि 10 सिर होता तो उसके कंधे कितने होते? एक सिर पर 2 कंधे नहीं होंगे। एक सिर पर तो 2 कंधे हैं, लेकिन 2 सिर होगा तो कितने कंधे होंगे? 3। भाई बीच वाला तो कंपोजिट हो जाएगा। तो यदि वास्तव में 10 सिर होते तो एकादश स्कंध कहा जाता, लेकिन क्या लिखा है? 10 स्कंध। तो मैं पिछले दिनों क्या हुआ कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक विद्यार्थी है, बड़ा प्रतिभाशाली है। विद्यार्थी अवस्था में उसने बड़ी पुस्तक रामायण पर लिख डाली, बड़ी लंबी चौड़ी पुस्तक लिख डाली, और उसने देश के बड़े बड़े विद्वानों के पास भेज दिया कि पुस्तक मेरी छपने वाली है, आप लोग कुछ लिखिए। तो पुस्तक देख के मैं दंग रह गया। बच्चा यशपाल नाम का लड़का, केवल 21 वर्ष का, इतना लंबा पुस्तक, मोटी पुस्तक रामायण पर लिख डाली। तो उसकी जब भूमिका लिखने लगा तो मुझे काफ़ी पढ़ा मैंने रामायण। तो एक नई बात पता लगी कि वेद में, अथर्ववेद में मंत्र एक आता है, उस मंत्र में 2 शब्दों का प्रयोग है, 10 शीर्षः अदशास्य। दशास्य, आस्य माने मुख। उस मंत्र में एक ऐसे राजा का वर्णन है, राजा कोई व्यक्तिगत इतिहास में हुआ नहीं है, माने कैसा राजा होना चाहिए, उस राजा का वर्णन करते हुए अथर्ववेद के मंत्र में कहा गया है कि उसके 10 सिर हों, 10 शीर्षः। तो अनुमान है डॉक्टर वासुदेव सोन अग्रवाल का कि संभवतः अथर्ववेद के इस मंत्र के आधार पर रावण के 10 सिर की कल्पना की गई होगी, क्योंकि उसके पूर्व के साहित्य में 10 सिर का वर्णन तो कहीं आता नहीं। यद्यपि वहां राजा का 10 सिर का मतलब 10 सिर नहीं है, दशास्य का मतलब 10 मुख है। तो वो कहते हैं कि एक व्यक्ति एक सिर रख करके जितना सोचता है, जितना बुद्धि और पांडित्य के साथ अपना घर परिवार का खर्चा या घर परिवार चलाता है, राजा ऐसा होना चाहिए, कम से कम एक आम व्यक्ति से 10 गुना उसके पास दिमाग होना चाहिए, 10 गुना उसके पास बुद्धि होनी चाहिए, 10 गुना उसके अंदर 10 प्रकार की बात बोलेगा वो। राजा का हमेशा काम सच बोलना नहीं है,
कूटनीतिक काम होते हैं, कहाँ झूठ बोल रहा है, कहाँ सच बोल रहा है, कहाँ ऐसा वाक्य बोल रहा है कि अर्थ ही न निकले, और निकले भी तो इधर उधर दोनों निकले। ये सारे राजा लोग करते हैं, मोदी से लेकर सब, कभी झूठ बोलेंगे, कभी सच बोलेंगे, कभी ये कहेंगे, कभी वो कहेंगे, और सबसे ज़्यादा झूठ तो ट्रंप ही बोलता रहता है रात दिन। तो ये सब बातों को लिख करके लिखा गया है। और एक हमारे पंडित सत्यमित्र शास्त्री थे, आप लोग यहाँ आए हैं कई बार तो जानते हैं, वो बताते थे बढ़लगंज के रहने वाले थे, और एक ज्योतिषी वहाँ बड़ा आतंक जमाया हुआ था, और वो ज्योतिषी की बड़ी पूछ होती थी, बड़ी कदर होती थी। तो एक व्यक्ति की पुत्र वधू गर्भवती हुई, तो उसको अंदर इतनी उत्सुकता थी कि मेरी पुत्र वधू को पुत्र हो तो अच्छा है, मेरा पौत्र हो जाएगा। और पंडित जी को बुलाया, ज्योतिषी जी को, और कहा कि पंडित जी आप देख के बताइए क्या होगा। तो आजकल तो वो चलता है, अब उस पर भी प्रतिबंध लगा हुआ है जांच करके, लेकिन उस समय सब था नहीं। तो पंडित जी बड़े होशियार निकले, कहे कागज़ लाओ, कागज़ लाए, मैं लिख देता हूँ। लिख दिया और मोड़ के रख दिया, लेकिन एक बात है, इसको बंद करके रखो, खोलोगे उसी दिन जिस दिन बच्चा पैदा हो जाए, पहले खोलोगे तो सब तो डर गए वो। और उसमें क्या लिख दिया, बेटा न बेटी। तो उसका अर्थ क्या, तो अर्थ करते थे कि यदि बेटा हो गया तो कह देंगे हमने लिख दिया बेटा न बेटी, आज बेटी हो गया तो कह देंगे बेटा न बेटी। अब कुछ गड़बड़ हो गया, कुछ न हुआ, मान लो कुछ गर्भपात हो गया, तो कहते हैं हमने पहले ही कह दिया था बेटा न बेटी। तो ऐसे ऐसे धूर्त लोग होते हैं। तो स्वामी जी ने वहां कहा कि सहस्त्र शब्द का अर्थ अनंत है, असंख्य है। परमात्मा के अनंत आंखें हैं, अनंत सिर हैं, अनंत बुद्धि है। वहाँ ईश्वर का साकार होना सिद्ध नहीं होता। तब उसने कहा कि स्वामी जी हम विष्णु सूक्त का मंत्र बोलते हैं और लक्ष्मी जी को बुलाते हैं मंत्र में बोल करके। तो कहा कि लक्ष्मी जी को बुलाते हो, क्यों बुलाते हो? तो विष्णु की पत्नी है, उनको हम बुलाते हैं। तो कहा कौन सा मंत्र है? तो मंत्र बोला वो, अश्वपूर्णाम रथमध्याम हस्तिनाद प्रमोदिताम श्रियम देवी वहवे श्री या देवी जुगुप्यताम। पंडित जी को लीजिए याद है। तो स्वामी जी ने कहा पहली बात तो मंत्र नहीं है, और दूसरी बार ये बताओ कोई भले आदमी की पत्नी को तुम बुला लोगे, वो भला आदमी तुम्हें छोड़ेगा? है किसी की पत्नी को बुलाने का क्या मतलब है? तो पत्नी को बुलाओ, फिर वो पत्नी तुम्हारे आएगी, किस लिए आएगी भाई? तो कहा स्वामी जी फिर लक्ष्मी का क्या मतलब है? सुनेगा, लक्ष्मी का अर्थ यहाँ धन है, श्री है, संपन्नता है, शोभा है, यजमान के लिए। ये थोड़े कि विष्णु जी की पत्नी को बुलाना है, ये क्या मतलब होता है? तो उसने कहा एक मंत्र है, उसमें लिखा है विष्णु भगवान है, उनके 3 जगह पैर रखते हैं। मंत्र है इदम विष्णुर्पि चक्र में त्रेधा निदधे पदम समूढ़मस्य पांसुरे। स्वामी जी ने कहा मूर्खो, इसका ही अर्थ नहीं है। इसका आध्यात्मिक अर्थ है कि विष्णु माने परमपिता परमात्मा, जिसकी तीनों लोकों में जो शासन करता है, जवलोक, अंतरिक्ष लोक, पृथ्वी लोक, ये उसके 3 पग हैं। और आधिदैविक दृष्टि से विष्णु का अर्थ है सूर्य। सूर्य के 3 पग होते हैं, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायंकाल। ये इसलिए प्रातः, मध्याह्न और सायं 3 समन होते हैं, ये इसका मतलब है, इसका ये मतलब नहीं है। और फिर स्वामी जी ने उसने कहा स्वामी जी आप तो सबको वेद मंत्र बोलने को बोलते हो, सबको गायत्री मंत्र देते हो, ये तो हमारे शास्त्रों में है कि द्विजों को वेद पढ़ना चाहिए और गायत्री तो खास करके ब्राह्मण को ही अधिकार है। तब स्वामी जी ने कहा ऐसा कोई वेद मंत्र बोलो जिसमें ऐसा लिखा हो। तो कहा ऐसा मंत्र तो नहीं, लेकिन परंपरा है। स्वामी जी का परंपरा गलत है। यथे माम वाचम कल्याणी मंत्र बोला और बताया कि ये वेद का अधिकार सबको है। इसी प्रकार उसने कहा स्वामी जी हम विष्णु का अर्थ लक्ष्मी, उनकी पत्नी को लक्ष्मी मान लें, अब विष्णु वही माने जो 4 भुजा वाले मंदिर में विराजमान है विष्णु जी, या उनके अवतार रामकृष्ण मान लें, तो हर्ज क्या है? तो स्वामी जी ने कहा विष्णु शब्द का निर्वचन करो, विष्णु शब्द कैसे बना है बताओ। तो कहा कि पंडित तो था ही, तो कहा विस्ली व्याप्तव से विष्णु शब्द बना है। तो तुम निर्वचन ही बतलाता है कि विष्णु उसको कहेंगे जो व्यापक हो। तो जो चतुर्भुज लक्ष्मी विष्णु बनाते हो, मंदिर में रखते हो, व्यापक कहा है। ये विष्णु तो परमपिता परमात्मा को कहा गया है जो सर्वव्यापक है। और हम वो बोलते भी हैं, मंत्र आता है ना मंत्र, वो उसमें विष्णु कर्माणी भी है एक, वो जो मंत्र है शायद उसमें नहीं है, लेकिन विष्णु शब्द का जो निर्वचन सत्यार्थ प्रकाश के प्रथम समलास में है, वो इसमें साफ दिया गया है कि विष्णु व्यापक कहते हैं, पालन करने वाले हो।
फिर उसने कहा मृगो न भीमा कुचरो गिरिष्ठा मंत्र आता है, इसमें कुचर का अर्थ है पृथ्वी पर रहने वाला, और पृथ्वी पर मत्स्य अवतार हुए हैं, कच्छप अवतार हुए हैं। स्वामी का ये कु का अर्थ पृथ्वी नहीं होता, ये अमरकोश का नहीं, ये उस बात दूसरा अर्थ है। इस प्रकार बड़ी व्यापक चर्चा हुई और में वो स्वामी जी की बात वो मान गया। लेकिन मानते मानते एक बात भी कह बैठा, स्वामी जी आप तो नया वेद का अर्थ करते हो, हमारे पास जो वेद के अर्थ हैं महीधर के सायण के, उसमें तो ये सब बातें लिखी नहीं है। तो स्वामी जी ने महीधर के भाष्य की त्रुटियां बताई, खास करके गणानाम तो आप पढ़ते हैं, और स्वामी जी से उन्होंने कहा कि जब स्वामी जी आप जब ये नया अर्थ वेद का करते हैं तो इसको कीजिए, फिर जनता में तो जाए कि वेद का ये अर्थ है। आप सायण महीधर को भाष्य मानेंगे नहीं और आपका अर्थ तो कहीं है नहीं। तो स्वामी जी ने कहा ये बात तुमने सही कही, इसको हम आगे विचार करेंगे। उसी में आता है कि एक व्यक्ति था जो वैद्य था, एक लड़के को पकड़ के ले आया और कहा स्वामी जी इसको भूत चढ़ गया है, इस पर भूत आया हुआ है। तो स्वामी जी कहा वैद्य होकर ये बात कहते हो? अरे कई ऐसी औषधियाँ होती हैं, लोग कई रोग ऐसे होते हैं जिसमें आदमी बकने लगता है, सन्निपात आदि ज्वर हो जाता है, या कुछ ऐसा खा लेता है जिससे उसकी कुछ हो जाती है, अंड बंड बकने लगता है। ऐसा कुछ नहीं है। बाद में पता लगा कि वो भूत कुछ नहीं था, बहुत भांग खा लिया था और उस पर अंड बंड बक रहा था, तो भांग का नशा उतर गया, उसकी चीज़ें दूर हो गई। तो स्वामी जी इस प्रकार जो है वहाँ प्रवचन देते रहे और वो आए। यहाँ के बाद लिखा है कि स्वामी जी कायमगंज से एक व्यक्ति आया। कायमगंज आप जानते हैं फर्रुखाबाद ज़िले में है। और वो आया और उसको एक नई बात बताऊंगा, क्योंकि जो बातें रिपीटिशन होती है उसको नहीं कहेंगे। उसने स्वामी जी को देख करके कहा स्वामी जी आज से कुछ वर्ष पहले मैंने आपको देखा था, तो आप ज़्यादा स्वस्थ थे। यद्यपि उस समय भी स्वामी जी स्वस्थ थे, लेकिन उस समय आपके चेहरे में देख करके, स्वस्थ को देख करके, ये देख करके, और आज कुछ आप ढीले से लग रहे हैं, इसका कारण क्या है? स्वामी जी ने जवाब दिया, वो यहाँ पर उल्लेख करने योग्य। स्वामी जी कहते हैं तुम क्या समझते हो, मुझको कई बार विष दिया गया है, यद्यपि मैंने उस विष को वमन के द्वारा, बस्ती कर्म के द्वारा उसके प्रभाव को खत्म किया है, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ प्रभाव तो रक्त में रह ही जाता है। इसलिए मेरा शरीर ये है, और यदि मुझे विष न दिया गया होता, यहाँ वाक्य है स्वामी जी का, तो मेरी आयु 100 वर्ष से कम नहीं होती, स्वामी जी कह रहे हैं। लेकिन मुझे विष कई बार दिया गया है, और ये नहीं कि कह रहे हैं उसी समय, उसके बाद भी कई बार दिया गया। तो इसलिए अब मेरा अनुमान है कि मेरा शरीर 100 वर्ष तक नहीं रहेगा, उसका प्रभाव रहेगा। फिर वहाँ से वो चल करके स्वामी जी, हाँ एक बात और बड़ी महत्वपूर्ण है जो आपको बताता हूँ, जो बदायूं में रहते हुए हुआ। तो उसने कहा कि स्वामी जी ऐसा करिए, आप तो कर ही रहे हैं काम, आप अपने शिष्य बनाइए, आपके चेले लोग बहुत हो जाएंगे, तो चेले भी खूब प्रचार करेंगे आर्य समाज का, वैदिक धर्म का। तो स्वामी जी ने उसका उत्तर दिया, वो बड़ी महत्व। स्वामी ने कहा कि हाँ मैंने कोशिश तो की, कई पाठशालाएं खोली मैंने, छलेसर में, मिर्जापुर में, फर्रुखाबाद में, काशी में। स्वामी ने तो कई पाठशालाएं खोली थी। उन्होंने कहा कई मैंने प्रयत्न किए, लेकिन मुझे दुख है कि उस पाठशाला में पढ़ने के बावजूद भी वो जो निकले विद्यार्थी वो सब पौराणिक ही रहे, कोई हमें योग्य शिष्य नहीं मिला। तो कहा स्वामी जी ऐसा क्या हुआ? तो स्वामी जी कहते हैं ऐसा क्या हुआ है तो मैं नहीं जानता, लेकिन हो सकता है, स्वामी जी का वाक्य है कि मैंने माता पिता की सेवा नहीं की है, शायद इसी का फल मुझे मिल रहा है कि माता पिता की सेवा नहीं की, इसलिए मुझको कोई योग्य शिष्य नहीं मिल रहे हैं। लेकिन मैं जानता हूं, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि मेरे न रहने के बाद मेरे शिष्य होंगे, जो योग्य शिष्य होंगे और वैदिक धर्म का प्रचार करेंगे। ये स्वामी, और स्वामी जी की बात सही निकली। अरे हुए न पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, स्वामी श्रद्धानंद, महात्मा हंसराज, कितने स्वामी रामानंद, गिरानंद, स्वामी जी के साक्षात भी, और उनके जो साक्षात उनसे, उनके बाद तो और भी बहुत हुए। स्वामी दर्शनानंद, वो तो 37 व्याख्यान सुने थे स्वामी जी का, बस कितना काम किया स्वामी दर्शनानंद ने। उस जमाने में किसी को हिम्मत नहीं होती थी पुलिस के एक साधारण आदमी से बात करे, और उन्होंने कोतवाल को डांट दिया, और कोतवाल कांपने लगा। अंग्रेजी राज्य में कोतवाल को कोई डांटते, साधु, वो भी मेड़ पर बैठकर बैगन खाते हुए, डांट दिया स्वामी दर्शनानंद ने। और तब वो घर जाकर कहा कि पत्नी से कि मैं जीवन भर लोगों को डांटता हूँ, मारता हूँ, पीटता हूँ, साधु हमको डांट दिया, हमें तो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। तो पत्नी बड़ी भली थी, कहा कि जरूर पहुँचा हुआ साधु है, चलो हमें भी ले चलो उसके पास। वो घोड़ा पर लेके पत्नी को पहुँचा स्वामी दर्शनानंद के पास।
तो स्वामी दृष्टांत ने कहा, पैरों पर दोनों गिरे, कहे महाराज हमारा उद्धार कैसे होगा, तो क्या चाहते हो, तो आप आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे कोई संतान नहीं है। लोग यही चाहते हैं ना, बेटा हो जाए कोई, तो संतान होगा तो क्या होगा, तो नाम रोशन हो जाएगा, हमारा वंश चलेगा। तो स्वामी जी ने कहा संतान होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है, तो प्रभु कृपा होगी तो होगी, लेकिन एक चीज हो सकता है, तुम्हारा नाम रोशन रहेगा। लेकिन तो कैसे होगा, तो दान करो, तुम्हारे पास बहुत खेत है, दान कर दो, मैं गुरुकुल खोल दूंगा। और उनकी पंडित का बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, दान कर दो, और दान कर दिया, उसी दान की जमीन पर गुरुकुल ज्वालापुर बना। क्या बात, इतना बड़ा ज्वालापुर गुरुकुल, जो सीताराम दरोगा लीजिए, विद्वान व्यक्ति को बैठाने से फायदा होता है। हमारे गांव में लोग कहते थे कि ब्याह बारात में बुजुर्ग आदमी को लेकर जरूर जाओ, नहीं तो एक आदमी ऐसे आजकल पूछते कि क्या करेंगे, हमें तो ऐसे आदमी चाहिए जो डीजे पर नाचने वाले चाहिए, बुजुर्ग कुछ नहीं। तब ऐसे ही नौजवानों को लेकर जा रहा था, तो उसका जो बाबा था वो थोड़ा बुद्धिमान था, गांव के बुजुर्ग आदमी को लिखा है कि छिपा कर ले गया बिना बेटे को बताए, और वहाँ गया, लड़ाई झगड़ा होने वाला था, वही बुजुर्ग जो है बताया, तो पंडित जी ने बच्ची बता दिया, उसका नाम सीताराम था। स्वामी जी फिर यहाँ से बरेली चले गए। बरेली के बारे में चर्चा आगे करेंगे, लेकिन एक दो बातें आपको मैं बता देता हूँ कि वहाँ पर स्वामी जी का शास्त्रार्थ हुआ, जो शास्त्रार्थ बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। और वो जो शास्त्रार्थ हुआ ईसाई पादरी से हुआ, और उस समय उत्तर भारत का सबसे बड़ा पादरी था। कलेक्टर कमिश्नर भी उसका बड़ा सम्मान करते थे, बड़ा पढ़ा लिखा था, और उसका नाम था पादरी टी.जे. स्कॉट। जीवनी में उसका नाम टी.जी. स्कॉट लिखा हुआ है। भवानीलाल भारती ने अनुसंधान किया, उस टी.जी. स्कॉट का वहाँ का उसकी जहाँ से आया था वहाँ से पत्र देखा, वहाँ की जीवनी प्राप्त की, तब पता लगा कि ये गलती से छपा है, उसका नाम टी.जी. नहीं था, टी.जे. स्कॉट साहब था। उससे बड़े महत्वपूर्ण शास्त्रार्थ हुए, और पुस्तकालय पर हुआ, जहाँ उसमें पुस्तकालय था। घासीराम जी ने लिखा है कि उस समय तो पुस्तकालय था, लेकिन इस समय जिस समय घासीराम जी इस पुस्तक का रूप दे रहे थे 1932 में, उस समय वो पुस्तकालय हट गया था। वहाँ पर म्यूनिसिपल का बोर्ड था, म्यूनिसिपल होता है ना बोर्ड बरेली का, वो जगह था। तो आगे वो जो वहाँ शास्त्रार्थ हुआ है और क्या बातें हुई हैं, स्वामी जी बरेली पहुँच चुके हैं। स्वामी जी के जीवन में बरेली का भी एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।